ओम शांति। 30 अगस्त 2023 की मुरली। आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना है, सच्चा रक्षाबंधन है। पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। तो पवित्रता की कसम किससे लेना है? परम पिता परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, उनसे हमें सच्चा कसम लेना है और सच्चा रक्षाबंधन बनाना है। तो बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। अभी हमारे पास 4 कल्प होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन एक और आता है जो संगम युग है। इस संगम युग में ही हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं और इस समय ही परमात्मा हमें आकर ये सच्ची राखी बांधते हैं जो पवित्रता की राखी है। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? उत्तर है बाबा का, क्योंकि योग की शक्ति से वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तो जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, साधना नहीं करते, योग नहीं करते, तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आती। और जब हम ही शांत नहीं हैं तो वातावरण को भी शांत नहीं बना सकते। तो बिना शांति के, बिना योग के हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो शांति प्राप्त करने के लिए हमें शांत तो बैठना आवश्यक है। तो तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। विश्व के जो डायरेक्टर हैं, विश्व के जो निर्माता हैं परमात्मा, तो उनसे हम सब शांति दूत बनकर उनसे शांति प्राप्त कर विश्व को शांति देते हैं। विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको हम शांति प्रदान करते हैं। हम सहयोगी हैं परमात्मा के। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। अगर हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो उसी समय हमारे जीवन में परीक्षाएं शुरुआत हो जाती है। अगर हमने परमात्मा को निरंतर याद करते हैं, अगर हमारा अभ्यास अच्छा है, तो आपको ये महसूस होगा, न मन से, न तन से, न धन से किसी भी प्रकार की आपके पास परिस्थिति आएंगी, लेकिन कम आएंगी। अगर हम बाप को याद नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारी परेशानी हमें देखने को मिलता है और वो हमें महसूस भी होता है। तो बाप का यही फरमान है, बच्चे, अशरीरी भाव। जैसे परमात्मा निराकार है, वैसे हम सब आत्माएं भी निराकार हैं। लेकिन इस धरा पर आकर हम सब अपना ये सुंदर सा कॉस्ट्यूम लेकर पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि हम सब पार्टधारी हैं। तो वापस अब जाने का समय हो गया है। अब ये जो 5000 वर्ष का ये जो ड्रामा है, ये अब लास्ट एपिसोड चल रहा है। तो हमें वापस जैसे आए थे अपने घर से वैसे ही अशरीरी होकर हमें जाना है। तो अभी से हमें प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अभी की प्रैक्टिस ही हमें अंत काल में ये सहयोग प्रदान करेगी। आज गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, क्योंकि रक्षाबंधन है। तो इसलिए विशेष भैया के लिए, भाइयों के लिए ये गाना बाबा ने सुनाया। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। जो 63 जन्मों का पाप कर्म विकर्म जो हमने जाने अनजाने किया है, उन विकर्मों का खाता अभी हमें भगवान की याद से समाप्त करना है और भगवान की याद से ही हमें पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारे अंदर शांति की शक्ति बढ़ती जाती है और हमारे आसपास भी वो वाइब्रेशन फैलती जाती है। दूसरी पॉइंट है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर
पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधने हैं। केवल ये भाई बहन का ये राखी नहीं है, बल्कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, जो परमात्मा हम सब आत्माओं को ये पवित्रता की राखी बांधते हैं। धागा तो केवल एक आधार है, एक माध्यम है, लेकिन वास्तव में ये राखी पवित्रता की राखी है। तो परमात्मा से हमें सच्ची प्रतिज्ञा करनी है और हर एक को हम आप समान बनाने की, जैसे हम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की हमें सेवा करनी है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले, सच्चे सेवाधारी, खुश मिजाज भाव। जैसे कोई बहुत खुश होता है तो कहते हैं ना, हमेशा खुश रहे, तो ये बड़ा खुश मिजाज है। वो खुद भी खुश रहता है, औरों को भी खुश कर देता है, वो माहौल खुशी वाला बना देता है। तो वैसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि अगर हम सदा दिल खुश मिठाई खाएं तो औरों को भी हम ये मिठाई, दिल खुश मिठाई खिला सकते हैं। इसका डिटेल दिया है बाबा ने। जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, शुरुआत हमारा क्या होता है, ब्राह्मण जीवन का अमृत वेले से प्रारंभ होता है दिन की शुरुआत। तो अमृत वेले से ही हमें दिल खुश मिठाई खाते हैं, वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। उनकी चेहरों में, उनकी आँखों में, उनके व्यवहार में वो दिखाई देता है कि उनकी खुशी झलकती है। तो यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है। अगर हम खुश रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको हंसते हंसते हम उसको फेस कर पाते हैं। लेकिन अगर हम दुखी हो जाएं तो छोटी छोटी परेशानी भी आ जाए तो भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, बल्कि और कंफ्यूज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ही हमारे अंदर की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो बाबा के नहीं, यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। खुद भी दिल खुश मिठाई खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। माना जब दुखी वाला कोई परिस्थिति ऐसी आए जिसको हम फेस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो भी अगर हम खुश रहें तो उसको बाबा कहते हैं वो खुश मिजाज है। उनके चेहरे से भी सेवा होती है। हमें केवल ज्ञान देना या कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अगर आपके चेहरे में वो रूहानियत दिखाई देती है, वो खुश मिजाज, मन की अगर स्थिति अच्छी है तो वो चेहरे से स्पष्ट होती है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं उनके चेहरे से भी सेवा होती है। इतनी रूहानियत झलकी, इतनी खुशी, आपके अंदर की खुशी बाहर तक दिखाई दे, तो वो भी एक सेवा है। तो उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। अब जो ज्ञानी होगा वही खुश रह सकता है, उसको ज्ञान है कि भाई कुछ भी परिस्थिति आ जाए, ये जीवन है, अप्स एंड डाउन तो चलता है, मुझे हमेशा खुश रहना है, यही मेरे जीवन की उपलब्धि है, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। अगर ये मानकर चले, वही हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। तो उसका समझ, उसका ज्ञान उसके चेहरे से दिखाई देता है। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। बाबा पुण्यात्मा किसे कहा? जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। अगर हम चलते भी हैं तो भी हम हर एक को शुभ भावना, शुभकामना देते रहें, चाहे वो नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो, जिसको जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी हर एक के प्रति हमारा संकल्प क्या हो? श्रेष्ठ हो। ओम शांति।